भारत के इतिहास के पन्नों के पीछे दक्षिण भारत का एक ऐसा इतिहास छुपा है जो कि जमीन में छुपे हीरे के समान है, और वो है काकतीयों का इतिहास। काकतीयों की राजधानी एकशिला नगर थी। इसको ओरगल और आंध्र नगरी के नाम से भी बुलाया जाता था। शातवाहनों के पश्चात काकतीयों ने सारे आंध्र देश को एक छत्राधिपत्य के नीचे लाकर लगभग 300 साल तक शासन किया। इन्हीं राजाओं के समय में सामाजिक और राजनीति के विषय में तेलुगु प्रजा को एक विशिष्ट स्थान मिला। काकतीय राजाओं में गणपति देव को अग्रगण्य माना जाता है। इस आंध्र देश पर शासन करने वाली गणपति देव की बेटी रुद्रमांबा ही सर्वप्रथम रानी बनी। उनके जैसी रानी न भूतो न भविष्यति। उनका पौत्र राजा प्रताप रुद्रा ही उनके दत्तक पुत्र बने, जिन्होंने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग दिया। दुर्जय वंश में जन्म लेने वाले वेन्नम राजू प्रताप रुद्रा के पूर्वजों में अति प्राचीन हैं, जो कि काकतीपुरम के निवासी थे। और इस तरह शुरू होता है काकतीयों का इतिहास। जो भी आगे देखो वेन्नम राजू आ गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये काकतीपुरम हमारी जन्मभूमि है। हमारा स्वर्ग इस मिट्टी में है। इस मातृभूमि का उद्धार करके अपनी माता का नाम रोशन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम सबको अंकित भाव से काम करना होगा। हम शपथ लेते हैं अपने वतन के लिए मर मिटेंगे। आज से यही हमारा लक्ष्य है। हम शपथ लेते हैं अपने वतन के लिए मर मिटेंगे। आज से यही हमारा लक्ष्य है। हमें पूरा विश्वास है आपके उद्रेक, उत्साह, उद्बोध और उद्देश्य में प्रबल शक्ति है। इससे संसार में काकतीपुरम का यश बढ़ाने में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन कुछ सालों बाद अपनी मातृभूमि से अटूट प्यार होते हुए भी मजबूरन उन्हें यह गांव छोड़ना पड़ा। हे माते जन्मभूमि, तुम्हारे बच्चों की भूख एक जलजले की तरह उबलकर हमारे किए प्रमाणों को तोड़कर हमें इस भूमि को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो माँ। आखिर वही हुआ जो अक्सर होता है। तुम वैसे ही बेटे निकले। जिस मां के सीने से दूध पीते हो उसी सीने में छुरा भोंकते हो। तुम जैसे जालिमों की आवश्यकता इस पवित्र भूमि को नहीं है। जाओ जाओ, रुके क्यों हो? जाओ, चले जाओ। अब मैं अकेला ही अपनी जन्मभूमि को इस विपत काल से बचाऊंगा, फिर से कर्म भूमि बनाऊंगा। जाओ जाओ जाओ।
लेकिन तुम लोगों की हालत देखते हुए तुम्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग बेफिक्र जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आप लोग कहीं भी जाएं, पर हमारी भूमि काकतीपुरम का नाम भूलना नहीं। अपनी माता के महानता के गीत गाते रहना, यही मेरा कहना है, यही मेरी कामना है। काकतीपुरम हमारी जन्मभूमि है। काकतीपुरम हमारी जन्मभूमि है। क्रांति की दस दिशा में हम फैलाएंगे, सारे जहां में इसकी कीर्ति हम लहराएंगे। काकतीपुरम हमारी जन्मभूमि है। क्रांति की दस दिशा में हम फैलाएंगे, सारे जहां में इसकी कीर्ति हम लहराएंगे। काकतीपुरम हमारी जन्मभूमि है। पिताजी, संभल के। पिताजी, माताजी बहुत थकी हुई हैं, मैं जाके खाने की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा पुत्र। चलो कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। ठीक है। बेटा उसे छोड़ दो, नहीं तो श्राप लगेगा। नहीं माताजी, अगर मैं नहीं आता तो ये आप लोगों को काट लेता। सांप का हमें काटना, यह तो अपशगुन है। ये अपशगुन नहीं है प्राणनाथ, बल्कि यात्रा में सांप का दिखना शगुन माना जाता है। अच्छा, ये बात है। हाँ। आवाज सुनी आपने? हाँ, लगता है पास में कोई नगर है। चलिए तुरंत ही वहां पहुंचते हैं। चलो। तुम लोग कौन हो? कहां से आ रहे हो? हम परदेसी हैं। नाम और पता बताओ। हम केवल महाराज को बताएंगे। बिना बताए महाराज के दर्शन नहीं करने देंगे। महाराज के दर्शन करके ही जाएंगे।
राजाधिराज राज महेंद्र पृथ्वीपति दक्षिणापथ श्री श्री राष्ट्रकूट द्वितीय कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। महाराज। हे पथिक, मुखमंडल देखने से महावीर लगते हो। आप लोग कौन हैं? बताइए, हमारे सिपाही आप लोगों को बंदिश करने पर मजबूर क्यों हुए? महाराज, हम काकतीपुरम के वासी हैं। मैं गुंडराज हूं। ये मेरी पत्नी अंबिका है और ये मेरा पुत्र यर्रना है। हमारे पूर्वज वन्नम राजू थे और उनके बाद 4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। कुछ विपत्काल परिस्थितियों ने हमें अपना नगर छोड़ने पर मजबूर किया और हम भटकते भटकते यहां पहुंच गए। हमारी आज्ञा के बिना इस राज्य में पंछी भी पर नहीं मार सकता। तुम लोगों ने कैसे प्रवेश किया? ये हमारे नियम विरुद्ध है। तो फिर आपका नियम क्या है? स्नेह ठुकराकर जुल्म करना? महिलाओं को बांधकर लाना आपका धर्म है क्या? बिना सोचे अपमान करना आपकी नीति है क्या? हे पथिक, बकवास बंद करो। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें बंदी बनाकर यहां लाया है। क्षमा कीजिए महाराज, इस संसार में कोई बलीय शक्ति हमें बंदी नहीं बना सकेगी। केवल आपके दर्शन के लिए ही हम बंदी बने हैं। अगर हम लड़ना चाहें तो ये जंजीरें हमारे लिए कुछ भी नहीं। वाह वीर वाह, क्या बात है। हे काकती गुंडराज, हमने कई वीरों को देखा, लेकिन ऐसी वीरता नहीं जिसमें हम खुद बंदी हो गए। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग हमारे राज्य में पधारे। हटो। जय हो राजाधिराज, कृष्ण राजा की जय हो। विपत्ति आ पड़ी है महाराज। भिंग चालुक्य भीम अपने बेटे इरुमर्ती गंडडू के साथ हमारे राज्य पर अचानक चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो हम कठिन स्थिति में फंस जाएंगे महाराज। कठिन स्थिति में हम नहीं, शत्रु फंसने वाले हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हथियार हमारे पास हैं। हे काकती गुंडराज, तुमने अपनी वीरता प्रदर्शन करके हमारा मन तो जीत लिया, परंतु अब तुम्हें अपनी तलवार की धार चमकाकर शत्रुओं को जीतना होगा। हम काकती गुंडराज को सैन्याध्यक्ष घोषित करते हैं। जय हो सैन्याध्यक्ष गुंडराज की। प्रभु, जो पुरस्कार सपने में भी नहीं सोचा, उसे आपने मुझे देकर मेरे रुधिर को रोचित कर दिया है। उसी आत्मविश्वास के साथ मैं प्रमाण करता हूं कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। चलिए सेनापति जी, शत्रु हमारे राज्य की सीमा पार करे इससे पहले हमें वहां जाना होगा। राजमहल में रहने वाली नारी का युद्ध भूमि से क्या काम? हे महाराज, काकतीय महिलाएं केवल विदुषमनी ही नहीं, वीरांगना भी है। मैं अपने पति के साथ युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं से टकराऊंगी।
अपनी तलवार से चीर चीर कर रक्त बहाऊंगी। विश्वास रखे महाराज, हम विजयी होके लौटेंगे। वाह वाह, तुम्हारी जैसी साहस रमणी के आगमन से हमारे राज्य को एक नई रोशनी मिल गई। धन्य हो, धन्य हो। आप यहाँ? इस आनंददायक समय में आपके माथे पर चिंता की छाया क्यों? हमें अपनी मातृभूमि की याद तरसा रही है अंबिका। आपकी व्यथा समझ सकती हूँ नाथ। उस चंद्रमा को देखा आपने? वो उभरता कहीं से है और गुजरता कहीं। जब यहाँ आया तो तारों का राजा बनकर आकाश में चमकने लगा। यही कर्तव्य आपका भी है ना नाथ? हाँ अंबिका, यही मेरा लक्ष्य है। पर पता नहीं क्यों मेरा मन यादों में भटकने लगा। भटकते मन को बहलाने के लिए ही प्रकृति में बहारें छाई है ना? मेरी बहार, मेरा जीवन, मेरी विजय लक्ष्मी, मेरा सर्वस्व तुम ही हो प्रिय। पुत्र विजयी होकर आओ।
इस जोश को मिट्टी के हवाले मत करिए। उठिए उठिए नाथ, जीत हमारी है, हिम्मत न हारिए। उठिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। उठिए नाथ, उठिए, जीत हमारी है। उठिए। हम चाहे तो तुम्हारा शिरच्छेदन कर सकते हैं, जिससे हमारे मृत पुत्र की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, लेकिन स्त्री हत्या का महापातक हमारी खड़क को कलंकित ना करे, इसलिए हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। चूंकि युद्ध में हम तुम्हें जीत चुके हैं, इसलिए हमेशा के लिए तुम्हें हमारी दासी बनकर रहना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं स्त्री ही सही, मगर मैं वीर नारी हूँ, जिसने युद्ध में तुम्हारे पुत्र के साथ साथ कई सिपाहियों को मार डाला। उठाओ अपनी तलवार, शत्रु की हत्या करना पाप नहीं। मुझे मार डालो, मारो, मार डालो। तुम्हारी जैसी वीर नारी युग में एक होती है। हमारा मन चाहता है कि तुम्हारा मिटा हुआ सिंदूर हम पुनः सजा दें, हमारी हो जाओ। जैसे किसी के जलाने से नहीं जलता है सूरज, वैसे ही किसी के सजाने से नहीं सजेगा मेरा सिंदूर। ऐसी बातें करके मुझे और ललचा रही हो। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। अरे नीच, चुप हो जा। तू काकतीय स्त्रियों का पराक्रम नहीं जानता। वे प्राण दे सकती है पर मान नहीं। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। आप घोड़े पे सवार हो जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। माताजी, पिताजी, माताजी, पिताजी। मैंने आपकी सांप से तो रक्षा की, पर शत्रुओं से न कर सका। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब मैं महाराज को जाके क्या मुंह दिखाऊं? बोलिए पिताजी। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माताजी। जब आप लोग ही नहीं रहे तो बोलिए पिताजी, मैं जीकर क्या करूं? मैं जीकर क्या करूं? आप लोगों के बिना मेरा जीना व्यर्थ है पिताजी। अब मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। रुक जाओ रन्ना, ये काम वीरों का नहीं कायरों का है। क्या तुम वीर नहीं हो? नहीं महाराज, देखिए, मैं अगर वीर होता तो मेरे माता पिता की ये हालत ना होती। आप कहते हैं मैं वीर हूं? नहीं, नहीं महाराज, मेरे माता पिता की हत्या करने वाले का भी मैं कुछ न कर सका। ना तो हम विजय पा सके और ना ही इनके वचन का पालन कर सके महाराज। मैं कैसा वीर हूँ महाराज? जैसा वीर ना तो इनके काम आ सका और ना ही आपको विजय दिला सका महाराज। अब बताइए, ऐसे वीर तो किस काम की महाराज? इसलिए मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। हम तो विजयी हो गए, चालुक्य भीम तो भाग गया। अगर गया भी तो अपना राज छोड़कर भाग के कहां जाएगा? अगर बदले की आग में तुम खुद जल गए तो क्या तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी? अगर तुम अपने माता पिता की आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हो तो यह पागलपन छोड़ो और जैसा मैं कहता हूं उस तरह से करो।
तुम्हारे पिता को दिए हुए वचन अनुसार आज से तुम ही हमारे राज्य के सैन्य अध्यक्ष हो। अब तुरंत तुम उस चालुक्य भीम के साथ ही मुदिगुंड चालुक्य की कोरवी सीमा पर जाकर हमला करो, क्योंकि मुदिगुंड चालुक्य की सहायता करने के लिए चालुक्य भीम तुम्हारे सामने आएगा और वो राज्य अपने हस्तगत होगा। अपने साथी चालुक्य भीम के पास अब यह कौरवी सीमा राष्ट्रकूट मान्यकेतन के महाराज श्री द्वितीय कृष्ण के वश में आ गया और कहना उसकी मौत नजदीक आ गई है। मौत की धमकी देने वाले तू इतना ना कर, वरना इस ज्वाला में तो खुद जल जाएगा। और याद रख, एक न एक दिन तुम्हारे राष्ट्रकूटों को इस कौरवी सीमा से हटाऊंगा। अरे कायर, कुत्तों की भौंक से हाथी डरा नहीं करते। आजा, आजा, जल्दी आजा, 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 आजा। अच्छा, तो आज यहाँ अंडा दिया। चल जा, तेरी खबर मैं बाद में लेती हूँ। किधर जा रहे हो? ये तो पहले से ही घायल है। हाय राम, मैं क्या करूं? बाबा भी घर पे नहीं है। सुनिए, उठिए, उठिए, उठिए ना। बेटी, ये आदमी कौन है? लगता है कोई घायल योद्धा है। मैंने पट्टी बांधी। अच्छा, देखने में कोई राजकुमार मालूम होता है। जरूर किसी शत्रु ने इसे घायल किया होगा। मैं गांव वालों को चौकन्ना करके आता हूँ ताकि इसकी रक्षा कर सकें। ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया? आप कौन हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप किसकी बेटी हैं? बोलिए ना। ये मेरी बेटी पद्मांबिका है।
लगता है शत्रु आ गए। रुकिए रुकिए, ये हमारे लोग हैं, ये मुझे लेने के लिए आए हैं। हे वनराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। हे योद्धा, धन्यवाद किस बात का? अरविंद में छुपे हुए भ्रमर उषोदय होते ही लौट जाते हैं। मैं समझा नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक अनाग्रानित पुष्प हूँ। हे वीर, आप हमारे अतिथि ही नहीं, हमारे आत्मबंधु भी हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करके ही आपको जाना होगा। मुझे स्वीकार है। हे काकतीय रना, विजय लक्ष्मी के साथ साथ गृह लक्ष्मी को भी लाए हो। बधाई हो बधाई। इस खुशी के अवसर पर हम आपको एक भेंट देना चाहते हैं। जिस राज्य को हमारे लिए हस्तगत करके लाए हो, हम तुम्हें उसी कौरवी सीमा के सामंत पद पर नियुक्त करते हैं। आप महान हैं प्रभु। जय हो सामुद्राज काकतीय रना की। जय हो सामुद्राज काकतीय रना की।